दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने 1 और 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइएगा, वीडियो वाले सेक्शन में, वहां आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपने में जान होते हैं। सपने उन्हीं का पूरा होता है जिनके सपने में जान होते हैं और पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सभी ये इंतज़ार मत कीजिए कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा तभी तैयारी करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा तभी तैयारी करेंगे तो आपसे बिहार पुलिस कभी नहीं निकलेगा। अगर आप बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। और अगर सच में आपकी तैयारी है, अगर सच में आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें 40 जीके के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। इम्पोर्टेंट 40 जीके के क्वेश्चन करवाएंगे। आप 35 सही करके दिखाइए। अगर सच में अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो 40 जीके के क्वेश्चन में से 35 जीके का क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके दिखाइए और 35 सही करके दिखाइए। तब हम मानेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप इस बार बिहार पुलिस के जो भी नई भर्ती आएगी, अगले महीना में तो आ ही जाएगी, तो उसमें आप लोग अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। तो सभी लोग एक बार इस लाइव सेशन को शेयर कर दें। सभी लोग एक बार लाइव सेशन को शेयर कर दें। रोज़ आपको 10 बजे मॉर्निंग में क्लास देखने को मिल जाएगी बिहार पुलिस के लिए। और कल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया है। 100 क्वेश्चन वाले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब शामिल थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि 10th लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और बिल्कुल पैटर्न वाइज ही क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आप लोग फटाफट एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग क्लास का डेली पीडीएफ लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? आपको बताना है कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। अगर आप भगत सिंह मूवी देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। 4 ऑप्शन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ऑप्शन हम आपको नहीं पढ़ेंगे। अगर ऑप्शन पढ़ के बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन बी 1929। 1929 बिल्कुल सही आंसर है। 1929 में भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था और 1930 में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1930 आप सभी लोग जानते होंगे। और 1929 बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 2 नंबर है, मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी? आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिए कि 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए। और बिल्कुल सही आंसर, बहुत बच्चे 1940 कह रहे हैं, 1940 और बिल्कुल सही आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है और इन्होंने मुस्लिम लीग जो थी वह पाकिस्तान के निर्माण की मांग जो थी वह 1940 ईस्वी में की। और इसका जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका महत्वपूर्ण भूमिका था पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बनाने के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था पाकिस्तान के निर्माण में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है दोस्त, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे।
ऑप्शन ए है एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी सर क्रिप्स स्टेफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। ऐसे ही आप लोग सभी सही प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। जितने भी बच्चे अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वो सभी लोग सही सही आंसर देने का प्रयास करें और गलत हो तो निराश नहीं होना है। अगले क्वेश्चन में सही देने का प्रयास करते रहना है। और याद भी कर लीजिएगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन आपको बताना है कि भारत कब आया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। अगले प्रश्न की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस, पूर्व मतलब पहले होता है। क्वेश्चन यहाँ आपसे किया जा रहा है कि आज़ादी के पहले प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। तो 4 का सही सही आप लोग आंसर दीजिए। तो आज़ादी के पहले प्रथम स्वाधीनता दिवस जो था 1930 में मनाया गया था और बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं। आज़ादी के पहले प्रथम स्वाधीनता दिवस जो था वह 1930 में मनाया गया था। आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। अगला प्रश्न 5 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आप सभी जानते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम यह भारत में कब अपनाया गया। फटाफट सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप लोग। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं दोस्त, सोच क्या रहे हैं, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। और उम्मीद है कि इस पे 5000 बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और यह आपका काम है। आपने कहा कि सर बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लाया है, तो हमने लाया। आपका डिमांड था कि सर बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लाएं, हम ला रहे हैं। और आपका भी हमारा काम करना पड़ेगा। आप भी इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी 1952 और बिल्कुल सही आंसर। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया। 1952 में अपनाया गया। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। 6 नंबर का जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए फटाफट। बिल्कुल सही आंसर कोलकाता, बिल्कुल सही आंसर कोलकाता, बिल्कुल सही आंसर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में स्थित है। और 6 का ऑप्शन सी आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस देश को वनों का देश कहा जाता है। किस देशों को वनों का देश कहा जाता है। फटाफट सही आंसर बताइए। और कमेंट बॉक्स में ये भी छापिए कि सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का भी आप लोग जवाब दीजिए कि सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। और इसका 7 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कांगो। वनों का देश कांगो को कहा जाता है। अगर भारत में पूछे कि किस राज्य में सर्वाधिक वन है तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर विश्व में पूछे कि वनों का देश किसे कहा जाता है तो कांगो को कहा जाता है। और सफ़ेद हाथियों का जो देश है थाईलैंड को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन का यहाँ जवाब दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। 8 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। फटाफट सही आंसर दीजिए। नया क्वेश्चन है, शायद अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भूगोल का क्वेश्चन है।
ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? 8 का सही आंसर ऑप्शन ए क्रेटर हो जाएगा। अभी तक किसी ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। तो ज्वालामुखी के जो मुख्य भाग होते हैं उसे हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपको बताना है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इस प्रश्न का आप लोग सही आंसर दीजिए कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 9 नंबर प्रश्न का फटाफट सही आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर डेल्टा बनाती है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। कृष्णा भी डेल्टा बनाती है, ऑप्शन बी नहीं होगा। गोदावरी भी नहीं होगा। ताप्ती बिल्कुल सही आंसर है। ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। और आपके लिए क्वेश्चन यह है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है और सुंदरवन की डेल्टा किस राज्य में है? फायरमैन में पूछा गया प्रश्न था कि सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है, और आपको यहाँ बताना है कि सुंदरवन का डेल्टा जो है वह किस नदी पर है और कौन नदी बनाती है। 10 नंबर प्रश्न, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी एस्चुअरी बिल्कुल सही आंसर। एस्चुअरी कहा जाता है जो नदी, जैसे ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो इसके मुहाना को हम लोग एस्चुअरी कहेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाते हैं? 11 का सही आंसर आप लोग फटाफट बताइए कि चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाते हैं। 11 का ऑप्शन डी मैग्मा बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल सही आंसर मैग्मा विल बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान कहलाता है? उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? VVI क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? 12 का ऑप्शन सी प्रेयरी बिल्कुल सही आंसर। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि पम्पास कहाँ पाया जाता है और सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है और स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप सर्च करके कहीं से भी लिखिएगा तो आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपको किसी चैनल पर भी बिहार पुलिस के लिए नहीं करवाया होगा और बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन में आप सभी जो हैं कंफ्यूज रहते हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि 10th लेवल का सिलेबस अब कर दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वाना। स्वाना जो है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। पम्पास जो घास है वो कहाँ पाया जाता है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। पम्पास घास कहाँ पाया जाता है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देख लीजिए, अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? 14 का ऑप्शन डी वेल्डस हो जाएगा। वेल्डस 14 का। उत्तरी अफ्रीका स्वाना, प्रेयरी भी अभी आपको बताए हैं, पम्पास भी अभी आपको बताए हैं। तो जितने भी घास के मैदान हैं सब आपको क्लियर हो गए होंगे। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से चल सकती है? ध्वनि तरंगे, ये बिहार फायरमैन में 27 मार्च को पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से चल सकती है? तो 15 का जो सही आंसर आपको होगा ऑप्शन डी ठोस तथा गैस दोनों में। ध्वनि तरंगे जो होती है ठोस और गैस दोनों में चल सकती है, लेकिन द्रव में नहीं चल सकती। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी?
किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति जो होगी वह न्यूनतम होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग छाप दीजिए कि 16 का सही आंसर क्या होगा। 16 का सही आंसर कांच होगा। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। कांच से होकर प्रकाश की किरण को गुजारने पर उसकी गति जो होगी वह न्यूनतम होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार पुलिस। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त आपको बताना है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए। 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छठा जो है वह सबसे बड़ा आवर्त है आवर्त सारणी में। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी से ही आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त सबसे बड़ा छठा है और सबसे छोटा कौन सा है? पहला है। सबसे छोटा पहला है और सबसे बड़ा छठा है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, गर्दन में केसेरुकी की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गर्दन में केसेरुकी की संख्या कितनी होती है? 19 का ऑप्शन बी 7 बिल्कुल सही आंसर है। गर्दन में केसेरुकी की जो संख्या होती है वो 7 होती है, 7 होती है। 7 आपका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया था? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? फटाफट बताइए। और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है ये भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आप जल्दी से छाप दीजिए। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 20 का बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, 1896 में। 1896 में राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। अगला प्रश्न 21 नंबर है, देश में आपातकाल अब तक कितने बार लागू हुआ है? आपको बताना है कि देश में आपातकाल अब तक कितने बार लागू हुआ है दोस्तों। 21 का जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 21 का ऑप्शन सी 3 बार। 3 बार आपातकाल अभी तक भारत में लग चुका है, याद रखिएगा 3 बार। अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा श्रीलंका में हुई है, ये भी याद रखिएगा, करेंट का सवाल है। 22 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न का सही आंसर कि 3 बार होता है। 4 महीना पर होता है 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार ही होती है। अगला प्रश्न, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। और आप देख लीजिए यहाँ सूर्य है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो आपका बुध है और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह बृहस्पति है, आप लोग याद रखिएगा। और अरुण ग्रह की जो खोज थी बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन ए 1781, कुछ लोग 1796 कह रहे हैं, तो बिल्कुल 1796 वाला गलत आंसर है। ऑप्शन ए 1781 वाले सही हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? सभी लोग फटाफट बताइए। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? बिल्कुल सही आंसर 23.5 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 23.5 डिग्री जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया का पूछा जा रहा है, विश्व का नहीं पूछा जा रहा है, एशिया का पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग गलत करके आते हैं। अगर विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश पूछा जाता तो उसका आंसर आपको मालूम है, लेकिन अगर एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश पूछ दिया तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि विश्व की सबसे
अधिक जनसंख्या किस देश की है? 26 नंबर प्रश्न, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? आपको बताना है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन इसका दिखा दे रहे हैं आपको, ऑप्शन आप देख लीजिए। यहाँ है आपका ऑप्शन, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ आप देख लीजिए यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है और उत्तरी अमेरिका है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर यूरोप हो जाएगा। यूरोप जो है, यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है। और देखिए इसका पीडीएफ जो लोग भी लेना चाहते हैं वो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ और डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग सभी लोग जरूर ज्वाइन होइएगा। और अभी तक जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो देरी क्यों कर रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने कहा कि सर बिहार पुलिस की तैयारी करवाइए, हम प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ला रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करें। तो फटाफट इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं वो सभी लोग शेयर कर देंगे। 27 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? 27 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगला प्रश्न 28 नंबर, आइसलैंड के संसद को क्या कहते हैं? अगर पूछे भारत के संसद को क्या कहते हैं तो संसद ही कहते हैं। भारत के संसद को संसद ही कहा जाता है, लेकिन आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? सब लोग जानते हैं जातीय संसद बांग्लादेश को कहा जाता है, जातीय संसद। आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? ये शायद आप लोग को अभी नहीं मालूम होगा कि आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है, क्योंकि आप लोग अभी तक पढ़े ही नहीं होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एलिथंग, एलिथंग जो है आइसलैंड के संसद का नाम है। अगला प्रश्न 29 नंबर है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आप लोग सभी लोग जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। वाटर लिली आप लोग सभी लोग जानते होंगे, सफ़ेद लिली भी ईरान का गुलाब का फूल है। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह गुलाब का फूल नहीं है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह। और वाटर लिली और सफ़ेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बरनाम किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनार किस देश की समाचार एजेंसी है? 30 का सही आंसर आप लोग बताइएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 30 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया देश की जो है बरनामा जो है वह समाचार एजेंसी है। ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? ओटावा किस देश की राजधानी है? पहले आप लोग बताइए कि ओटावा किस देश की राजधानी है और ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का 31 नंबर है और फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर सेंट लॉरेंस नदी, बिल्कुल सही आंसर। ओटावा जो है, ओटावा शहर जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। आप हमें बताइए कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर छाप दीजिए। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? ऑप्शन सी 1953, बिल्कुल सही आंसर। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में की जाती है। अब आप हमें बताइए कि पहली बार कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया? पहली बार कौन सा वह राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? 33 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है पृथ्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर देख लीजिए, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? और आप लोग इसका बताइए, अग्नि का रेंज बताइए, त्रिशूल का रेंज बताइए, आकाश का रेंज बताइए और पृथ्वी का रेंज बताइए। इसका रेंज आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है?
काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही आंसर। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो जिला दर्रा किस राज्य में है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फटाफट बताइए। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, आप इसका टैग आप लोग जानते ही हैं। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? इसका मोटो क्या है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और 35 का ऑप्शन डी सही आंसर है, 1956। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में होती है। LIC के चेयरमैन कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी हैं? 36 के सही आंसर ऑप्शन डी, ग्रीस, बिल्कुल सही आंसर। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं डिगबोई जो है वो पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई असम में है और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? 39 का भी 14 अगस्त, और हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हुए। और पाकिस्तान जो है हम लोग से एक दिन पहले ही नाला पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, 14 अगस्त को ही। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 40 का सही आंसर ऑप्शन सी 1913 हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आप हमें बताइए कि किस लिए रविंद्रनाथ टैगोर को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 40 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके 40 में कितने सही हुए। सब कोई सही बताएगा कि 40 क्वेश्चन में से उनके कितने क्वेश्चन सही हुए। सब लोग सही बताएंगे। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और डेली आपको 10 बजे सुबह में आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डेली आपको PDF और लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। और वीडियो अच्छी लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो बनाने में। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सारे दोस्तों में आप लोग वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम कर ही चले हैं, तैयारी करने का मन बना ही लिए हैं, सिलेक्शन लेने का मन बना ही लिए हैं, तो देरी किस लिए। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी सिलेक्शन होगा। अगर चोरी के भरोसे हैं तो फिर आपको यहाँ कोई काम नहीं है। जहाँ आपको अगर लगता है कि चोरी से हम बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, तो आपकी मर्जी, बाकी आप पर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।